हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, हम अपने इनर लाइट को कैसे खोजें, इसी पे आधारित आज की मेरी ये थॉट है। इसे मैंने विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल राइटर कार्टनी डेस्क्यू की महत्वपूर्ण पुस्तक से मैंने ली है। तो चलिए मैं अपना वीडियो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मित्रों, प्रकाश की तलाश करना हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करना नहीं है। यह इतना ही है कि आप महसूस कर सकें कि प्रकाश पहले से ही आपके अंदर है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ निर्णय अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि जंगल में दो सड़कें अलग हो गई थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग चले थे, और सारा फर्क इससे ही पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह पंक्तियाँ मुझे हमेशा से पसंद आई हैं। उन्होंने जो कहा वह खूबसूरती से उस साल को दर्शाता है जो हमारा विश्व होता है। हम जो जीवन चुनते हैं उसके मूल में हमारे अतीत में लिए गए निर्णय होते हैं। फ्रॉस्ट की तरह हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं। हम जो जानते हैं, हमने जो सीखा है, हम उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। वे सारे सबक और दिल टूटने की घटनाएं जो हमारी पसलियों में फंसी हुई सी हैं, हम जिस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं वह हमारे भविष्य का संकेत कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपका 20वां साल कई तरह की बुराइयों से भरा होता है जो सारा आनंद निचोड़ लेती है। हम अपने 20वें साल को एक प्रकार के मील के पत्थर के रूप में देखते हैं। ज़्यादातर की सोच होती है उनके पास बड़े महानगर में शांत, शानदार, कलात्मक अपार्टमेंट होना चाहिए। उनके जीवन में रोमांस होना चाहिए। इस समय यह भरोसा होता है कि लड़का या लड़की जिस किसी से भी वे प्यार करते हैं वह उन्हें मिल जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। इस उम्र में सब कुछ हासिल करना आसान लगता है। फिर आता है 26वां साल, फिर 27वां साल और उसके बाद मेरी तरह 30वें साल की दहलीज। तब आप बैठकर यह सोचते हैं कि यह सब इतना गलत कैसे हो गया। मैं झूठ बोलूँगी अगर मैंने यह कहा कि मैं उन लड़कियों से अपनी तुलना नहीं करती जिनके साथ मैं हाई स्कूल में गई थी। मैं तुलना करती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि स्नातक होने के बाद से जब मैं पैंट के चौगुने आकार तक फूल गई हूँ तो सही आकार में कैसे बची रह गई। मुझे आश्चर्य है कि वे अपना खुद का घर कैसे खरीद सकती हैं, जबकि मैं खुद को $50 का कंफर्ट खरीदने से रोक रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वे अपने परिवार को कैसे अच्छे से संभाल सकें और कैसे क्रूज और बाकी यात्राओं पर जाने का खर्च उठा सकती हैं। यह सूची कभी न खत्म होने वाली है क्योंकि सोशल मीडिया एक चमकदार हाईलाइट रील है। फ्रॉस्ट की तरह पीछे मुड़कर देखना और यह पता लगाना कि कहाँ गड़बड़ी हुई काफ़ी आसान है। मेरे विचार में जब कोई हमें बताता है कि भविष्य की तरफ देखो, हम बच कर निकलने का रास्ता खोजते हैं। हमें लगता है कि मानो वे हमारी वर्तमान वित्तीय और भावनात्मक परेशानियों को दरकिनार करने के लिए कह रहे हैं। वे हमारी मौजूदा परेशानियों को कम या हमें जज्बाती समझ रहे हैं। वे हमसे उन यादों को ऐसे बाहर फेंकने की उम्मीद करते हैं जैसे वे कल का कचरा हो। लेकिन असल में यह एक शानदार सलाह है। आपको रोशनी के लिए आगे देखना ही होगा, क्योंकि परेशानियों और अवसाद में गहरे डूबने के बाद वापस लौटने के बारे में सोचना मुश्किल होने लगता है। कई बार ऐसा समय आता है जब आप काफ़ी नीचे गिर जाते हैं, आपके मूल्य और जीवन अधूरे लगते हैं, और तब आपको उस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह ठीक है कि मुझे कल रात एक $50 के कंफर्टर को खरीदने से खुद को रोकना पड़ा,
पर वह इसलिए नहीं कि मैं इस खर्च को नहीं उठा सकती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ खरीद कर रखने के लिए जगह नहीं है जिसकी मुझे तुरंत ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक कंफर्ट है। गैर जरूरी चीज़ें नहीं खरीदना मेरी कमजोरी का संकेत नहीं, परिपक्वता का संकेत था। यह संकेत था कि मैं क्रेडिट कार्ड पर कम निर्भर हो गई हूँ, एक भविष्य से बच रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। वे छुट्टियाँ, अपार्टमेंट, परिवार मेरे पास न होने के कारण मैं ही हूँ। मैंने अपने 20वें साल में बहुत सारे मूर्खतापूर्ण विकल्प चुने जो दिल टूटने, कम आत्मसम्मान और ऊब के कारण पनपे। मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे, मेरे पास दोस्त, बॉयफ्रेंड, नई नई चीज़ों, किसी की कमी नहीं थी, पर किसी ने भी मुझे कभी खुश नहीं किया। मैं सब होने पर भी खाली महसूस करती थी। मुझे लगता है कि हम सभी ऐसे निर्णय लेते हैं जिन पर हमें गर्व नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना बंद करना होगा कि दोस्त सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। कोई भी जो खुश होने का दावा करता है वह सच में वैसा ही होगा जो नहीं है। यह भी सोचें कि जो लोग खुश हैं या अपने सच्चाई को जी रहे हैं, उन्हें इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन को नीचे ले जाने लगते हैं जब किसी और से अपनी तुलना कर रहे होते हैं, क्योंकि तब आपको लगता है कि वह व्यक्ति वैसी ज़िंदगी जी रहा है जिसे आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं। आप लगातार अपने बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप हमेशा प्रकाश की तलाश कर सकते हैं क्योंकि आप ही प्रकाश हो। आप हर चीज़ में अच्छाई ढूंढें या जोगी नहीं। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो गहरे दुख देने वाली होती है। कैसी ऐसे व्यक्ति को खोना जिसे आप प्यार करते हैं, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। वहाँ सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। ठीक है कि ऐसे क्षणों में जीवन को और बहुत सुगत लग सकता है, पर इससे आपको या घृणित नहीं हो जाते। आप कमरे में सबसे चमकदार आत्मा हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। आपकी उम्र का 20वां साल एक प्रकार की बकवास है, पर यह वास्तव में जंगल से निकलती अलग अलग सड़क भी है। आप जो भी निर्णय लेंगे वही आपके भविष्य को परिभाषित करेगा। हर रास्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी, कुछ ऐसा जिस पर आपको पछतावा हो, पर बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो आपको आगे ले जाने वाला हो सकता है। तो आप यह चुनें कि क्या करना चाहेंगे या केवल पछतावा ही करते रहेंगे, और किसी को जिसमें आप भी शामिल हैं अपने भीतर के उस प्रकाश को बंद न करने दें। मित्रों, कोर्टनी डेस्क्यू वो मोटिवेशनल राइटर हैं जिनकी लेख पढ़कर बहुत सारे लोगों के अंधेरा में रोशनी हुआ है और वे अपनी नकारात्मकता से बाहर निकलकर आज सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। मित्रों, उनके थॉट को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें तथा इससे आपके जीवन में क्या रूपांतर हुआ, निश्चित रूप से आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि मैं और भी विश्वविख्यात वर्ल्ड वाइड मोटिवेशनल कोच की ओपिनियन आप लोगों से मैं शेयर कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।